डेली वेजर हैं, इनको पक्का नहीं किया। ये बेचारे, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वोट डालोगे सोच समझ के वोट डालना, और जो आपको गवर्नमेंट पक्का करेगी, अगर इन्होंने करना होता तो पिछले 10 सालों में नहीं करना था, नहीं किया। सोच समझ के वोट दो मेरे भाइयों बहनों, सोच समझ के वोट देना। इस बार भी अगर आप चूक। नमस्कार मित्रों, जय भारत, यह संविधान। आज हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। पिछले 10 सालों से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इस बार अपने मत का दान जो आपने करना है वो सोच समझ के करिए। इसके बाद पता नहीं कब इलेक्शन होगा, कब नहीं होगा। और जब आप वोटिंग करने जाएं, वोट डालने जाएं, तो कृपा करके स्मार्ट मीटर को नमस्कार करके जाना, सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, और पेट्रोल और डीजल के भाव आपको पता ही है। उसके बाद आपको पता है ये 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख भी आपके खाते में आ गए होंगे, उसको भी याद करके जाना। और पिछले 60 सालों में जो कांग्रेस की हुकूमत रही और 14 प्रधानमंत्री रहे, देश के ऊपर जो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो पिछले 10 सालों में बढ़ के 220 लाख करोड़ का हो गया, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बेटी की सुरक्षा, उसको मद्देनजर रख के वोट करना। मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, कठुआ वाली घटना याद करना, कोलकाता मद्रास और दिल्ली यूपी की घटना याद करके जाना। भाइयों बहनों, अपने दिमाग में रखना ये। और ये ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे J&K में, ये इंपोर्ट करके लाई गई है। यहां जम्मू में इनको कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला। ये LG बाहर का, IAS ऑफिसर बाहर के, प्राइवेट सेक्रेटरी बाहर के, और ये सब कुछ बाहर का। ताकि ये क्यों किया गया? हमारे लोगों की आवाज को दबाने के लिए और कमाई करने के लिए। ये जम्मू को इन्होंने लूट लिया, सारा कुछ लेके। आपको पता अनएम्प्लॉयमेंट जो जम्मू में है, पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू में है। 39% जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के BDS डॉक्टर बेकार, MBBS बेकार, जो बैंस जिन्होंने की है वो बेकार, बेचारे खज्जल खराब हो रहे हैं। 1,27,000 वैकेंसीज खाली हैं और 3 लाख लोग युवा दरबदर हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। और बाकी बेचारे ये ओवर एज हो गए हैं और इनकी शादी की उम्र थी, शादियां कहां करेंगे? अब बताएं, इनको नौकरियां नहीं मिली। और इन्होंने क्या किया? जम्मू में ठेके पे ठेका खोल दिया। और चिट्टा कहां से आया? किसकी गवर्नमेंट में चिट्टा आया? और इन्होंने तो 3500 स्कूल बंद कर दिए, लोगों को चिट्टे में धकेल दिया। और आज लोगों की जवान, आपको पता है, एक लड़का है सभी का, किसी के 2 लड़के होंगे, चलो अच्छी बात है। और लोगों के बच्चे मर रहे हैं चिट्टा खा खा के। इतनी बेकारी है यहां पे, और शर्म आनी चाहिए इनको। और आपको पता लगाना चाहिए कि ये चिट्टा आया किसके दौर में है, किसकी सरकार में है। और जितने घोटाले ये बीजेपी ने किए हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। और ये सारा कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टेडियम, ये 30 ईयर्स के लिए अडानी को दे दिया। और ये प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी क्या करते हैं? जब भी ये बाहर जाते हैं 10-10, 15 लाख का सूट डाल के, तो ये क्या करते हैं? बाहर जाके यहाँ के लोग जो अंधभक्त हैं बोलते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अब मैं बोलना नहीं चाहता किस चीज का डंका बज रहा है। और ये बाहर खाली ठेकेदारी करने जाते हैं, अडानी के लिए काम करते हैं। जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अडानी के लिए जमीन खरीदते हैं। और ये ऑनलाइन सिस्टम जो इन्होंने स्टार्ट किया, वो इसका ये पता लगाओ ये पोर्टल किसका है। ऑनलाइन जो है, पहले आप किसी नकल के लिए अप्लाई करते थे, 20 रुपए लगते थे। आज पहले 200 रुपया दो, उसके बाद पटवारी, बगैर पैसे कोई पटवारी काम नहीं करता है। और एक पटवारी के पास 20-20 गांव है, वो काम ये मिलते ही नहीं पटवारी। और इसकी कोई अगर शिकायत भी करता है तो कहां करेगा? तहसीलदार के पास करेगा या किसके पास करेगा? ये सारे बंदे, आपको पता ही है, सारा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और इसके बाद ये सरकार ने किया क्या है? पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी अपोजिशन वाली सरकारें हैं जो बनती हैं, जिनको लोग चुन के भेजते हैं, उनके MLAs को खरीदना, MP को खरीदना, उनको तोड़ना, और अपने जितने भी भ्रष्ट नेता हैं बाहर के,
अपोजिशन वाले, उनको अपने साथ मिलाना और अच्छे अच्छे ओहदे देना इनको। और कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है अपनी पार्टी का है जो पूरे देश का है?